नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के चक्का जाम की, जिसका असर यूपी और उत्तराखंड छोड़कर देश के कई राज्यों में दिखाई दिया है। इस दौरान कई जगहों पर किसानों ने जाम लगाया तो कई जगह सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इस चक्का जाम में सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ नहीं आया। चक्का जाम की हर तस्वीर और इसका पूरा विश्लेषण इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक तरफ शांतिपूर्ण चक्का जाम है तो दूसरी तरफ शर्मनाक हिंसा। हालांकि किसान नेताओं का मकसद दोनों ही तरीकों से एक ही था, चाहे ट्रैक्टर के पहिए की रफ्तार बढ़ाकर हो या फिर वाहनों की गति थामकर। दोनों ही ढंग से कोशिश सरकार को अपना दम दिखाने की ही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 6 फरवरी यानी अब के हालात कंट्रोल में रहे, क्योंकि किसान नेताओं ने कुछ कड़े फैसले जो लिए थे और शायद पिछले सबक के आधार पर ही लिए थे, जिसमें यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम न करने का ऐलान किया गया। और ऐसा क्यों हुआ, आप खुद आंदोलन की कमान थाम रहे किसान नेता राकेश टिकैत की जुबानी सुनिए। हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। आशंका हकीकत में न बदले, इसलिए 2 राज्यों में अपनी ताकत ना दिखाना ही बेहतर समझा गया। लेकिन अगर बात देश के दूसरे हिस्सों की करें तो चक्का जाम का उम्मीद से बढ़कर असर दिखाई दिया। हालांकि दिल्ली में शहीदी पार्क में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन दक्षिण से लेकर उत्तर तक चक्का जाम का असर दिखा। तो ताव में आए किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को फिर एक अल्टीमेटम दे दिया। यूपी और उत्तराखंड का था उनका, दिल्ली की तो नहीं जानकारी थी जी। यूपी और उत्तराखंड में तिरंगा झंडा लगा के और संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग बीच में वे गाड़ियों पे कुछ उस तरह की हरकत करते। वो जानकारी हमको 4-5 जगह से मिल गई थी। कुछ लोग उसको इन्वॉल्व होना चाहते थे और जो हमारे संगठन से नहीं। किसान नेताओं का आह्वान सफल हुआ, लेकिन सरकार का कहना तो कुछ और ही है। सरकार आंदोलन को सिर्फ एक राज्य का आंदोलन बता रही है, लेकिन अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का मानना कुछ अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल गलत फहमी है। देश भर में आंदोलन हो रहा है, हर राज्य के किसान उधर बैठे हैं जो अब भी वो आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि एक ही राज्य का, तो उनकी गलतफहमी कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि गलतफहमी में रहना चाहते हैं। आंदोलन को लेकर सरकार को कोसने वाले सिर्फ एनडीए से बिछुड़ने वाले दल नहीं हैं, बल्कि पुराने कांग्रेस अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। कहते हैं मैं तो एक फोन कॉल पे मैं तैयार हूं। कहते हैं मैं तो एक फोन कॉल पे मैं तैयार हूं। एक तरफ उन्होंने का ये बयान आया, दूसरी तरफ उन्होंने सीमेंट कीले लगा दी, दीवारें खड़ी कर दी, लोहे की कीले लगा दी। कैसी तरह से आप चर्चा करेंगे? विपक्ष अपने काम पर लगा है तो किसान नेता भी तसल्ली में दिख रहे हैं। सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन सवाल तो उस किसान का है जो अपनी खेती बाड़ी और आशियाना छोड़कर करीब 75 दिन से दिल्ली की दहलीज पर बैठा है और शायद घर वापसी का इंतजार भी कर रहा है। लेकिन अभी वो वक्त जल्द आता दिख नहीं रहा। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में चक्का जाम का हरियाणा में भी खासा असर देखा गया। हरियाणा के रोहतक, पलवल, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार तमाम जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन करा। इसी तरीके से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के आसपास में किसानों ने, ग्रामीणों ने रोड जाम रखा, जिसमें 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम किया गया। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात की जाए, एक तरफ अगर बात करें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, नेशनल हाईवे 1 पर, वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे रेवाड़ी पर, इसी के साथ साथ जींद चंडीगढ़ रोड, दिल्ली हिसार रोड, तमाम ऐसे नेशनल हाईवे थे जहां पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रखा गया। और हालांकि हरियाणा का ये चक्का जाम शांतिपूर्वक रहा। कुछ जगहों पे किसानों के अंदर विरोध कहीं ना कहीं देखा गया, आक्रोश देखा गया, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा भी इस दौरान व्यापक प्रबंध रखे गए थे। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
और वहीं कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने वाहनों के हॉर्न बजाकर चक्का जाम का कार्यक्रम समाप्त किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य जगहों पर किसानों ने चक्का जाम के दौरान राजमार्गों को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने पलवल हाईवे समेत कई अन्य राजमार्गों को जाम किया है। चक्का जाम के दौरान किसानों ने सोनीपत पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। अपने ट्रैक्टर और बड़े बड़े ट्रक लगाकर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। चक्का जाम के दौरान हरियाणा में कैसे हालात रहे, इन 15 तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पलवल में चक्का जाम के दौरान किस तरह के हालात रहे। पलवल में किसानों का चक्का जाम 3 घंटे तक रहा और ये नेशनल हाईवे है 19 और इस पर यहीं इसी जगह पर तमाम जो हज़ारों की संख्या में किसान थे वो बैठे हुए थे और किसानों का इस बीच में कहना है कि उनकी तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से ये 3 घंटे का चक्का जाम रहा था। ऐसे में इस बीच में पुलिस कर्मियों की भी यहाँ भारी संख्या में मौजूदगी देखी गई और इस बीच जिस तरह से किसानों का दावा है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सफल ये चक्का जाम का असर जरूर सरकार तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सरकार पर दबाव रहेगा कि इन जो कृषि कानून हैं इनको वापस लिया जाए। और अब ऐसे में अब ये चक्का जाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अगर मैं अब तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ से किसान 3 घंटे के बाद में अगर एक तस्वीर आपको बीच में दिखा देता हूं कि देखिए ये जो ट्रैफिक है ये सामान्य अब होता जा रहा है। चूँकि एक लंबा जाम यहाँ लग चुका था, पूरी तरह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको किसानों द्वारा खुद यहाँ से निकाला गया। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जो चक्का जाम की स्थिति थी। चक्का जाम होने के बाद में अब देखिए खुद किसान जो हैं, किसान नेता खुद यहाँ चूंकि कुछ प्लास्टिक्स और कुछ कचरा था उसको अब यहाँ झाड़ू लगाकर यहाँ से हटाते हुए उन्हें साफ तौर से देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि किसान इस चक्का जाम को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे थे और अब खत्म होने के बाद में जो धरना स्थल है वहाँ की तरफ अब किसान जा चुके हैं। और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी इस चक्का जाम के बाद में और जो चक्का जाम हुआ उसका जो एक असर है वो सरकार तक पहुंचने के बाद में अब आगे की तस्वीर देखिए। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये धरना स्थल है या पलवल में, जहां हजारों की संख्या में रोजाना किसान धरने पर बैठे हैं। और इसी नेशनल हाईवे 19 पर ये चक्का जाम किया गया था और अब मंच पर किसान पहुंच चुके हैं, किसान नेता पहुंच चुके हैं और अब मंच से संबोधन शुरू हो चुका है। अब जो मीटिंग है आगे की रणनीति को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी उस पर अब मंथन किया जाएगा। जो तमाम किसान नेता हैं और जो कमेटी है, कमेटी के लोग अब इस बात को लेकर मंथन करेंगे कि अगली रणनीति उनकी क्या रहने वाली है। पलवल से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और सिरसा में चक्का जाम के दौरान किस तरह के हालात रहे वो भी दिखाते हैं आपको। सही 3 बज चुके हैं और जो जाम यहाँ लगाया गया था मूसाबाड़ा चौक में अब सही किसानों ने 3 बजे खोल दिया गया है। आप देख सकते हो कि सभी गाड़ियाँ लगातार निकलनी शुरू हो चुकी है और रास्ता जो रोड जाम किया गया था वो यहाँ से खोल दिया गया है। मैं कुछ किसान जो अभी रास्ता साफ करके जाने में बात करवाना चाहूँगा। क्या करना चाहेंगे? अभी 3 बजे रोड खोल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 3:01 के ऊपर अनाउंस हो गया है, खोल दिया गया है रोड। तो ये किसानों का अभी आप देख सकते हो कि सभी गाड़ियाँ जाना शुरू हो गई है। उस साइड से जो पंजाब साइड से आने वाली है वो भी आना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हो कि जो गाड़ियाँ इधर से जाने वाली है वो लगातार यहाँ से शुरू कर दी गई है। यानी सही 3 बजे जो 12 से 3 बजे तक जो जाम लगाया गया था वो अब खोल दिया गया है। लगातार जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। आप मैं दिखाना चाहूँगा जो किसान ट्रैक्टर लेके आए थे वो ट्रैक्टर भी जाना शुरू हो गए हैं। यानी लगातार जो 12 बजे से 3 बजे तक जाम लगाया गया था उसको खोल दिया गया है। और जिस प्रकार से आज दिन में हमने देखा कि पूरे 3 घंटे लगातार जाम रहा, कोई भी वाहन आने जाने नहीं दिया गया। हालांकि इस दौरान एक देखने में आया कि एम्बुलेंस है या जो शादी ब्याह की गाड़ी है उनको यहाँ से जाने दिया गया। बाकी लगातार किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और 3 घंटे का यह जाम शांतिपूर्ण तरीके से अब संपन्न हो चुका है। और वहीं गुरुग्राम में महिलाओं ने चक्का जाम के दौरान गीत गाकर कृषि बिलों का विरोध किया है, दिखाते हैं आप।
इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के न्यू पालम विहार रोड पर, न्यू पालम विहार रोड के गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर, और आपको दिखाना चाहेंगे 3 कृषि कानून के विरोध में यहाँ पर भी चक्का जाम किया गया। बाकायदा मानव श्रृंखला बना करके जगह जगह पर जो किसान हैं, जो ग्रामीण है, वो बैठे। इसके साथ साथ महिलाओं को आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर गीत गा करके जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको ये दिखाना चाहेंगे जो महिलाएं हैं गीत गा करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। सरकार के विरोध में ये गीत प्रदर्शन है। झंडा लहरा कर महिला गीत गा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कृषि कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में महिलाओं का एक अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन है। जो तमाम महिलाएं तिरंगा झंडा लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहेंगे जो ग्रामीण है वो मानव श्रृंखला के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि ट्रैफिक यहाँ से जो है रोका जा सके, यहाँ पर जाम लगाया जा सके। चक्का जाम जो है आह्वान 12 से 3 बजे तक किया गया था, उसको लेकर के अलग अलग तस्वीरें देश भर में नजर आई। खासकर हरियाणा और पंजाब के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम, नारेबाजी, तो वहीं गीत गा करके भी, सरकार विरोधी गीत गा करके भी लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पीएम और किसानों के बीच एक कॉल की दूरी है। किसानों को पीएम के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। बहुत शांतिपूर्ण कार्यक्रम सब हुआ है और मैं भले ही कोई भी कारण हो, जिस कारण से हो रहा है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए मैं प्रशासन का भी और सभी जो इस प्रकार के प्रदर्शनकारी उनका सबका मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी जो है राज्यसभा में भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक कॉल दूर है। तो लगता है कि किसान संगठनों को बातचीत के लिए आना चाहिए दोबारा से आगे। निश्चित आना चाहिए, क्योंकि जब इतना नज़दीकी से जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उस नज़दीकी का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करके उसको। और वहीं किसान आंदोलन में विदेशी सेलिब्रिटीज का टिप्पणी के मामले में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है, इसलिए विदेशी सेलिब्रिटीज का इसमें आना खुशी की बात है। मेरे को समझ नहीं आती दुनिया की कि दुनिया में होता क्या है। एक फिल्म वाला आत्महत्या कर गया तो टेलीविजन ने 2 महीने पीट के रखा। एक ही आदमी कर गया ना, 2 महीने उसकी खबरें चली और 32 किसान रोजाना मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। देश को पालने वाले अन्नदाता, देश को पालने वाले, देश में हर तरह का सहयोग करने वाले, सीमा की सुरक्षा वाले, अन्न की सुरक्षा वाले, और 32 किसान प्रतिदिन मरने के बावजूद भी ये खबरों का मुद्दा नहीं बना। अब एक ट्वीट किया, चलो अच्छा है, स्वागत है, कोई बात नहीं। एक ट्वीट से सारी दुनिया में शोर शराबा शुरू हुआ और अब 2.25 महीने से बैठे हैं तब भी इतना शोर शराबा शुरू नहीं हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भी जो आंदोलनकारी हैं उनका तो ज़्यादा लोगों का, ऐसे मशहूर लोगों का उनमें अच्छा है, पर मैं वैसे एक स्थिति की बात कर रहा कि भी एक ट्वीट से तो इतना बवाल है और आंदोलन से उतरा है। और वहीं भिवानी में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए 10 से 12 एकड़ के मैदान को तैयार किया गया है। पार्किंग के लिए 10 एकड़ जगह तैयार की गई है। साथ ही किसानों को हुक्का लाने की हिदायत दी गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भिवानी पहुंचेंगे। जी हाँ, भिवानी में उनका क्या कार्यक्रम रहेगा वो तफसील से हम बता रहे हैं आपको। ये वो जगह है कितलाना टोल की तस्वीरें सुमित जरूर दिखाइएगा सबसे पहले, जहाँ पर लगातार 40 दिन से धरना चल रहा है। करीबन 1.5 माह से यहाँ पर लगातार किसानों का धरना चल रहा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में। और ये वो जगह है, खाली जगह इसलिए हम दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जो कल खचाखच भरी दिखेगी, जो 7 तारीख को खचाखच भरी दिखने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले बता दूँ कि 10 एकड़ जो जिस तरह की जानकारी किसान नेताओं के हवाले से मुहैया हो पाई, उसके मुताबिक 10 एकड़ में इस तरह से 10 से ज़्यादा एकड़ में जो है ये यहाँ पर पूरा जो खाली मैदान है उसको मुकर्रर किया गया, तय किया गया है। एक मंच बनाया जा रहा है, बड़ा मंच, उसकी भी खासियत बताएंगे। हालांकि कंडेला में हमने देखा था कि मंच कहीं ना कहीं भीड़, लोग किसान जो है किसान नेता को अपनी हाजिरी दिखाना चाहते थे, इस वजह से भीड़ ज़्यादा जमा हुई थी। मंच एक तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, टूटा था।
उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं भिवानी की अगर बात करें या चरखी दादरी जिले की बात करें, दोनों जिलों की यहाँ पर कमेटी है। और ख़ासतौर पर यूँ कहिएगा कि एक क्षेत्र में बड़ा प्रभुत्व रखने वाली सांगवान खाप, उसके द्वारा भी धरने की अगुवाई की जा रही है, वो भी जो है उसके नेतृत्व में यहाँ पर, और तमाम जो दूसरे खापों के नेता हैं, किसान नेता, उनकी अगुवाई में यहाँ पर जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चरखी दादरी में हालांकि कार्यक्रम पहले आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। जो जानकारी मिल पाई है, पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से, माकूल जो पार्किंग का इंतजाम ना होने की वजह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी कि उनका कार्यक्रम एकाएक जो वहाँ से विड्रॉ किया गया था और इस जगह पर यहाँ पर आएंगे। धरना कमेटी के जो नेता हैं, प्रधान हैं, सांगवान खाप के प्रधान हैं यहाँ पर, अगर स्थानीय मैं बात करूँ, उनसे बात करेंगे। दूसरे तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कार्यक्रम है जी यहाँ पर और कितने किसान नेता जो है उनके साथ आएंगे। राकेश टिकैत जी की अगर बात करें, तफसील से जानेंगे नरसिंह सांगवान। यहाँ लाखों की तादाद में किसान पहुँच रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। जलपान, खाने पीने के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध है और हम यहाँ पर पार्किंग वगैरह के लिए 10 एकड़ ज़मीन तो मेरे बैक साइड में है और 10 एकड़ ज़मीन परली तरफ में है, जो कितलाना साइड में 20 एकड़ में पार्किंग की जगह है। और यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, 1000 तो हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं जो किसी भाई को किसी किस्म की असुविधा नहीं होने देंगे। और हम इस आंदोलन और स्टेज से ये दिखाना चाहेंगे गोदी मीडिया को कि वो एक जाति विशेष का नहीं है। स्टेज पे आप पाएंगे कि 36 बरादरी के लोग यहाँ पर बैठेंगे और 36 बरादरी के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर आंदोलन की मजबूती के मकसद से और जिस तरह के संकेत, अगर मैं जींद के परिप्रेक्ष्य में बात करूं या उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार इंडिया न्यूज़ ने बात की थी, तो किसान नेता राकेश टिकैत का कहना था कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। हालांकि तमाम गांव में जाना अभी जो है उसको मुनासिब नहीं माना जा रहा है, बल्कि कई गाँवों का, कई खापों के बैनर तले जो है जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले 3 तारीख को कंडेला में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसके बाद 7 तारीख को जिस तरह से भिवानी और चरखी दादरी जिलों के बीच में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस जगह पर कार्यक्रम आयोजित। और वहीं टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का चक्का जाम भी सफलतापूर्वक रहा, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कहने को तो मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हूँ, पर अगर मेरे आसपास के आप विजुअल्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट शायद इंडिया के बॉर्डर्स के लिए है, किसी फॉरेन कंट्री के साथ, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि यहाँ के पूरे जो टिकरी बॉर्डर पे जो फोर्टिफिकेशन और रीफोर्टिफिकेशन हुआ है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। पहले तो जहाँ पे पहले आप बैरिकेड देखते थे और एक बार्ब्ड वायर हुआ करता था, उसके वो वहीं पर है, पर उसके डायरेक्ट पीछे आप ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स देखेंगे जिनको मिट्टी और सीमेंट लगा के साथ में फ्यूज कर दिया है, तो एक साथ जोड़ दिया है, तो इसको अब यहाँ से इस पूरे चीज़ को हिलाया नहीं जा सकता। उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम आगे आते तो यहाँ पे पुलिसकर्मी वगैरह आप देखेंगे, आप यहाँ बैरिकेड देखेंगे और इस बैरिकेड के बाद यहाँ पे हम आते हैं जहाँ पे ज़मीन पर कीलें लगाई गई है। इन कीलों को यहाँ पर सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ ज़मीन में गाड़ दिया गया है ताकि अगर कोई भी ट्रैक्टर या कुछ भी आगे आता है तो वो उसका टायर पूरी तरीके से पंक्चर हो जाए और यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। तो ये आप तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे ये पूरे कील यहाँ पे ज़मीनों पे लगाए गए हैं और इसको फ्यूज़ कर दिया गया है ज़मीन से, ताकि कोई भी कील या कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी वहाँ से आगे पुश फॉरवर्ड ना कर पाए। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि मेरे साथ चले और आपको यहाँ की और तस्वीरें दिखाएं कि पूरे सड़क को गाड़ने के बाद यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी पर्सनल कितने बढ़ गए हैं। ये आप देख पाएंगे कि बीएसएफ के पर्सनल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये वो लोग हैं जो देश के सरहद पे खड़े होते हैं, वो यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे आके रुके हुए हैं, यही इंश्योर करने के लिए कि जो 26 तारीख को हुआ उसका रिपीट यहाँ पे दिल्ली में दोबारा देखने को ना मिले। ना सिर्फ बीएसएफ, दिल्ली पुलिस यहाँ पे पहले से ही तैनात है, सीआरपी भी है, आरएएफ के पर्सनल भी हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए। ये सीमेंट के ब्लॉक्स हैं जो यहाँ लगाए गए हैं, ज़मीन आप देख पाएंगे पूरे सड़क को गाड़ कर यहाँ पे सीमेंट के ब्लॉक्स को लगाए गए हैं और इसको अगेन सीमेंट के साथ फ्यूज़ किया गया है कि यहाँ से इसको हिलाया ना जा सके। और ये 2 तरीके के ब्लॉक्स है, ये करीबन 200-300 किलो के एक ब्लॉक होगा जिसको 2 ब्लॉक्स को साथ में जोड़ा गया है और ये बार्ब्ड वायर के साथ जोड़ा गया है, वो अगेन सीमेंट लगा के जोड़ा गया है। और इन सीमेंट लगा के जोड़ने के अलावा इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये
आयरन रॉड्स भी लगाए गए हैं। ये आयरन रॉड्स इसलिए ताकि अगर आगे से कोई गाड़ी आके इनमें टकराए तो वो इमीडिएटली खराब हो जाए और वो आगे इससे ना बढ़ पाए। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको दिखाते रहे विजुअल्स की कैसे यहाँ सिक्योरिटी और बाकी पर्सनल भी पहुँचे हुए हैं। और उसके अलावा इस तरफ अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे सीमेंट के ब्लॉक्स हैं। ये पहला लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। इसके अलावा 4 से 5 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग और है। आप राइड कंट्रोल व्हीकल्स भी देख पाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पे। तो बताया जा रहा है कि जो दिल्ली में आज का जो प्रोटेक्शन है उसको करीबन दुगना से 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है और ना ही अथॉरिटीज़ चाहते हैं कि जो 26 तारीख को हुआ उसका एक रिपीट हो। सवाल ये ज़रूर 2 सवाल अभी ये ज़रूर उठते हैं कि जो ये सारे अरेंजमेंट्स थे क्या ये पहले नहीं हुआ हो सकते थे, ताकि 26 तारीख का जो 26 तारीख को जो हमें देखने को मिला, जो शर्मनाक हरकतें देखने को मिली वो ना हो, उसके लिए आप प्रिकॉशनरी नहीं हो, एक प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिया जा सकता था। और दूसरा सवाल ये कि अब जब ये सारी यहाँ पे अरेंजमेंट्स की गई हैं, ये फ्यूज़ कर दिया गया है, ज़मीन यहाँ पे रोड खोद दिए गए हैं, तो क्या जब ये प्रोटेस्ट आंदोलन ख़त्म होगा और जब ये किसान वापस जा रहे होंगे तो यहाँ पे नॉर्मलसी वापस लाने में कितने दिन लगेंगे, ये सब भी प्रशासन को अब जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल अब उठते हैं कि क्योंकि ये भी हो, सिंघू भी हो, गाजीपुर भी हो, ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मेजर ट्रैफिक होता है। दिल्ली के अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मेजरली वहाँ से मूव करती है। तो अब सवाल ज़रूर उठता है कि ये वापस नॉर्मलसी यहाँ पर भी कैसे लौटेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ में आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सेक्टर 6 स्थित सामुदायिक केंद्र में करीब 15 लाख रुपए से तैयार लॉन टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने लॉन टेनिस में खड़े होकर स्मैश किया और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन्होंने केंद्र परिसर में बनाए गए पाथवे पर भी चहलकदमी की। इसके बाद सामुदायिक केंद्र में मुख्यमंत्री ने इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया और यहां भी रैकेट से स्मैश किया। मुख्यमंत्री सामुदायिक केंद्र में बनाए गए डे केयर सेंटर में भी वो गए और वहां पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों का अभिवादन लिया। बता दें कि सामुदायिक केंद्र में आयुष विभाग की ओर से आयुर्वेदिक औषधालय और पंचकर्म चिकित्सा सुविधा भी दी गई है। जनता को समर्पित खेल सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को टेनिस और बैडमिंटन खेलने की सुविधा दी गई है। उन्होंने इसे मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करार दिया और यहाँ कहा कि इससे नागरिकों को शारीरिक लाभ मिलेगा और हष्ट-पुष्ट रहेंगे। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के साथ लोगों की खेलों में भी रुचि बढ़ने का अभियान लगाया गया है और खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने चाहिए। आज की व्यस्त जिंदगी में खेलों के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, इससे तनाव दूर होता है। उन्होंने कहा कि सेक्टर के साथ साथ करनाल में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा किया जाएगा। तो कार्यक्रम के दौरान की 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उद्घाटन करते हुए सीएम मनोहर लाल को आप देख रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बैडमिंटन पर भी हाथ आजमाया। वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं और निरीक्षण कर तमाम तरह की जो भी सुविधाएं आमजन को वहां पर दी जाएंगी उनका भी जायजा लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।